स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। हमने नेक्स्ट डे के लिए कुछ शेयर सेलेक्ट करके रखे हैं। हो सकता है ये शेयर कल या अगले एक हफ्ते तक एक अच्छा बाउंस दे सकता है। अच्छा बाउंस मतलब कम से कम 5 से 10% का मूव दे सकता है। अब जैसे पहला शेयर है हमारा जेबी केमिकल यहाँ से हाल्ट कर रहा है, यहाँ से ठीक ठाक हाल्ट कर रहा है। अब यहाँ से अगर ये निकलेगा तो हमें लंबी मूव की एक्सपेक्टेशन है 5 से 10%। हमने यहाँ पे ऑलरेडी बाई किया हुआ है। अब 2 दिन हुआ कोई मूव नहीं हुआ, अब आगे देखते हैं होता है कि नहीं होता है, लेकिन इस उम्मीद से हमने इसको बाई कर लिया है। दूसरा आता है सुप्रजीत इंजीनियरिंग। ये भी एक अच्छे पोजीशन पे बैठा पड़ा है। इसमें तो लंबी कंसोलिडेशन हो रही है और लंबी कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ से लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है। देखिए अब ये जब भी निकलेगा तो कम से कम इसका 20% का हमें उम्मीद लग रहा है कि 20% तक इसमें अप मूव देने का चांस बन सकता है। ये 2 स्टॉक हुए। हमारा तीसरा है किर्लोस्कर ब्रदर में एक अच्छा सा हाल्टिंग पैटर्न बनना। यहाँ पे ये हाल्ट हो रहा है। अब हो सकता है कल के कल भी ये मूव निकल सकता था, आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज ये 1-2 दिन और हाल्ट करे फिर ऊपर जा सकता है। फिर इसी तरह हमारा ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है हमारा। यहाँ पे ये हाल्ट कर रहा है। अब 3-4 दिन से हाल्ट कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेशन है हमको, यानी कि 850 से आसपास लगभग 960 तक कम से कम इतने का मूव हमको मिलना चाहिए। अब आगे बात कर लें एनबीसीसी भी एक अच्छा मूव दे रहा, इसमें भी हमें उम्मीद है। फिर जीई शिपिंग है, यहाँ भी एक अच्छे मूव का एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके बाद आएगा केएनआर कंस्ट्रक्शन, सेम पैटर्न पे यहाँ भी है। फिर टीडी पावर सिस्टम है, यहाँ भी हाल्टिंग है, फिर अप मूव है, इसमें भी एक अच्छा मूव देखा जा सकता है। अब जो हमने ये 7-8 स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, इनका बेसिस है हमने अपना खुद का एक सेटअप बनाया हुआ है, उसी के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। अब ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं हम देख लेते हैं इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएँ, हम अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लें। हमने थोड़ा मोड़ा देखिए सितंबर में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। एक्चुअल में एक्टिवेशन हुआ मेरा कहाँ से, एक्चुअल में एक्टिवेट हुए नवंबर से, तो नवंबर से हम डेटा निकाल लेते हैं। बस इतना ही इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेटअप अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं कि इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत है। अब देखिए हमने जून से ले लिया, नवंबर से ले लिया, ये पूरे महीना हमारा ग्रीन था, किसी दिन निगेटिव ट्रेड नहीं हुआ। इस एक दिन निगेटिव हुआ था 363 रुपया, फिर ये सब के सब प्लस 1-2 दिन निगेटिव है। तो हमारे इस अपने सेटअप पे नवंबर महीना में हमने 28,000 की अर्निंग किया। 28,000 ये सब दिखा रहा है, एक एक करके दिखा रहा किस दिन कितना प्रॉफिट हमारा बुक हुआ। फिर इसी तरह का हमारा दिसंबर महीने का है। दिसंबर महीने देखिए ये सब प्रॉफिट है, 3800, 2900, 700, ये सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। किसी दिन हमने कोई बाई ही नहीं किया, कोई सेल ही नहीं किया, तो उस दिन नहीं प्रॉफिट हुआ। और फिर हम आ जाए जनवरी में, तो जनवरी हमको ह्यूज प्रॉफिट मिला 51,000 का। टोटल प्रॉफिट हमारा जनवरी महीने में जो आया जो हमारा 57,700। फिर नेट प्रॉफिट आया 55,000 रियलाइजेबल प्रॉफिट। देखिए हर दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन ऐसा नहीं हुआ एक दिन तो 7,000 का प्रॉफिट हुआ, 3700, ये किसी दिन घाटे का सौदा नहीं हुआ। इसमें ऐसे ही हमको काम करना। फिर अभी हम जून के महीने में चले हैं, यहाँ भी हमको 42,000 का प्रॉफिट हुआ। ये देखिए जून के महीने में कहाँ गया जून का महीना, जून के महीने में। इस तरह से हर महीने में कुछ ना कुछ हमको प्रॉफिट होता है। तो इसमें सेटअप यही है, ये सेटअप हम दिखाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे इसमें वर्क होता है और कैसे ये काम कर रहा है, किस बेसिस पर हमने सिलेक्शन किया। इसमें घाटा होने का चांसेस लगभग नहीं है, लेकिन एक कंडीशन नहीं है कि हम इक्विटी में करते हैं और ये किस में करते हैं, कैश में करते हैं। इक्विटी में और कैश में करते हैं, इसमें डेली वाला काम नहीं है। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।